अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। यकीनन सुबह का आगाज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तेज़ मूसलाधार बारिश से हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जब सुबह में जागेंगे तो वक्त पर अपने तमाम काम शुरू कर देंगे क्योंकि बारिश है बहुत तेज़ और वक्त पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप टाइम पे पहुंची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रबैका, आपने भी ये चैलेंज आज वैसे पूरा किया क्योंकि नाज़रीन को हम बताते चलें कि इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से और ये है कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी और एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे हम लोग तो पहुंच गए। लेकिन आज जो है हम सेगमेंट्स तो बताएंगे कौन कौन से हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी सरप्राइज़ है, देखते हैं कौन पहुंच पाता है और कौन नहीं पहुंच पाता है। ऐसा है रबैका? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। और सभी मुझे एक चीज़ लगती है कि आज जो बारिश हुई और क्योंकि लाइव जब हम शो की बात करते हैं तो लाइव शो की आई थिंक ब्यूटी ही ये होती है कि यू नेवर नो कौन सी चीज़ें जो है वो सडनली हो जाएंगी और किस तरह से होंगी। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है जो मैंने सीखी है वो यही है कि चीज़ों को अगर आप प्लानिंग से करें और वक्त पर करें तो यकीनन आपका जो कोई भी मसला है वो होने से पहले ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो अजवद जो है आज कब तक पहुँचेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे अभी बताया जा रहा है कि अजवद पहुँच गए हैं। सो अजवद आप जो है हमारी टीम में शामिल हो चुके, मैं और सबीन जो है वो टाइम पे पहुँचे। मतलब जो हमारी जो स्टेज 1 है वो एक तरह से हमने पार कर लिया। लेट्स सी कि बाकी स्टेजेस पे आज क्या होते हैं, कौन से सरप्राइजेस मिलते हैं। वरना मैं और रबैका आपका साथ जरूर देंगे, अकेला हम नहीं छोड़ेंगे, हम अकेला नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। अच्छा, इसके अलावा रबैका आज सेगमेंट्स हम अनाउंस करते हैं जरा, आज क्या क्या हमने क्या क्या प्लान किया। अच्छा, ये क्या क्या प्लान आगे चलता है वो हमें नहीं पता। लेकिन इससे पहले मैं ये पूछूंगी कि इतना अच्छा मौसम है, आप जब शो खत्म करके जाएंगे तो घर जाके पकौड़ों समोसों का सिलसिला होगा कुछ? रबैका इंशाल्लाह ताला बस अच्छा हम शो करके जाएं तो फिर तो डेफिनेटली जब मौसम अच्छा होता है तो प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है इसके साथ साथ। अच्छा जी, आज जी किड्स सेगमेंट में हमारे साथ होंगे अजवद आ चुके हैं, हमें पता चल चुका है और अजवद जो है हमारा साथ देंगे किड्स सेगमेंट में। और आज अजवद बात करने जा रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं और कौन सी चीज़ें जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, आज अजवद जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गुड न्यूज़ में सबीन और मैं देंगे आपका साथ। बिल्कुल जी, गुड न्यूज़ में मैं और रबैका लेके आएंगे आपके लिए 3 अच्छी खबरें और हम खबरें लाते हैं दुनिया भर से और पाकिस्तान से भी, ताकि हम आपको बता सकें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और वो कितनी बड़ी होती हैं जिनको हम बहुत छोटा समझ रहे होते हैं। और आज ट्रेनर काशिफ बात करने जा रहे हैं फैट लॉस पे। वो कहते हैं कि मतलब वो लोग जो ज़रा सा खाना जो है ना वो ज़रा दबा के खाने वाली बात जो है ना, आज चाहे वर्कआउट होगा फैट लॉस के हवाले से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि आई थिंक मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़रा मुझे ना देखें, मेरी फैमिली में अच्छा खासा खाने के शौकीन जो है वो लोग मौजूद हैं। सो ट्रेनर काशिफ जो है फैट लॉस के हवाले से रबैका मैं यही सोच रही थी कि आपको ज़रूरत नहीं है इस वर्कआउट की, हाँ बहुत दूर रहेंगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे भी ज़रूरत है, मेरे जैसे बाकी लोगों को बहुत ज़रूरत है। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम पकौड़े भी खा सकते हैं आज मौसम को देख के और हम बाकी खाने भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि जब ट्रेनर काशिफ आ जाते हैं तो हमारी सुबह की एक्सरसाइज से कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट सेगमेंट में आज हमारे साथ देंगी डॉक्टर ताहिरा जो कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे बात करेंगी और हमें बताएंगी कि हेपेटाइटिस की वजूहात क्या हैं और बेसिकली इसको किस तरह से केटर किया जा सकता है, ये सब जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। और आज सबीन हमारे मेहमान होंगे मुकीमुल हक साहब, चीफ कमर्शियल ऑफिसर है PTCL और यूफॉन और डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो है उनकी कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो है उनसे गपशप होगी। आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो डिजिटल पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को लेकर, तो ये सब हम जानेंगे आज अपने गेस्ट सेगमेंट में मुकीमुल हक साहब से। राइजिंग पाकिस्तान में आई थिंक अब हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जाने। बहुत जल्दी आपको वैसे ब्रेक पे जाने, मैंने कहा मैं देखूं कौन आया कौन नहीं आया, ये ना हमने मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं कहूँगी हमने सबका बता दिया, ये चैलेंज वो चैलेंज ये वो। मुझे बताएं कि जब आप प्लानिंग की बात करती कि बाज़ों का बंदा लेट भी जाग जाता है और चीज़ें प्लानिंग के लिहाज से, क्योंकि आप तो सोच के बैठे होते हैं कि आपने इतने बजे जागना है, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है सबसे पहले आपने अपने माइंड में आज क्या सोचा कि क्या होगा? जब मैं रास्ते अभी आ रही थी, जब आप सुबह उठी तो आपने क्या सोचा कि ये चैलेंज है, इसको किस तरह से ओवरकम करना है? अच्छा, अगर मैं आपको सही बात बताऊं ना तो मुझे उस वक्त जब हम आ रहे थे क्योंकि पानी बहुत था, बारिश बहुत तेज़ थी, तो मेरे जहन में ये था एक बार मैं पहुंच गई तो शो बहुत अच्छा होगा। ये तो मैंने सोच लिया था कि आज शो बहुत अच्छा होगा क्योंकि खैरियत से पहुंच जाए जो बहुत ज़रूरी होता है।
बिल्कुल रेबेका, और इसके अलावा अब मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ कि हम जाएंगे अब ब्रेक पे, और आज जो है चैलेंजिंग शो, मैं इसको चैलेंजिंग शो इसलिए बोल रही हूँ कि लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हमें अगले सेगमेंट का ज़रूर पता है किस सेगमेंट में हमारे साथ देंगे अजमत एंड रेबेका। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अजवद मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आज बात करने जा रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अजवद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स पे कैसे ख्याल आया कि आज हम बात करें? ज़्यादातर लोग जो सुनते हैं कि इसका बिज़नेस शुरू हो गया है, इसने अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया, तो वो समझते हैं कि जितने भी बड़े बंदे जिनका एक्सपीरियंस है वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्सपीरियंस से हाँ आपका थोड़ा सा बेहतर स्टार्टअप हो सकता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा, लेकिन एक रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है। नहीं। सो बढ़ते हैं आपकी स्लाइड्स की जानिब और देखते हैं कि आज अजवद जो है हमारे लिए क्या लाए हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स किस तरह जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं। जी, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? ये बहुत सिंपल है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास एक बहुत रेवोल्यूशनरी, बहुत अच्छा आइडिया होता है और उसके अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो उसके लिए एक रिस्क ले सके और उसको पता हो कि इसके अंदर से उसको प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है वो किसी भी बिजनेस में डेफिनेटली आपको बिजनेस करने से पहले सोच लेना चाहिए कैसा हो सकता है। जी, आपकी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, सबसे पहला है कि पोजीशन योरसेल्फ एज ए लीडर, ठीक है। आपने समझे, आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, आपने अपने दोस्तों को या किसी भी मेंबर को अपने टीम के अंदर बुला लिया, तो फिर आपने उनको लीड करना होगा, आपने उनको एक सही डायरेक्शन में पुश करना हो ताकि आपका जो बिजनेस है वो और ज़्यादा ग्रो हो। क्योंकि हो सकता है आपके पास अगर पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लीडरशिप या उस चीज़ को लीड नहीं करना आ रहा, तो आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे। जी, सेकंड स्लाइड हमारे पास क्या है अजवद की? इंस्पायर योर टीम, ठीक है। आपको किसी को कन्विंस करना है, आपने उनको बताना है कि आपका आइडिया वाकई में काम करेगा और उससे प्रॉफिट अर्न हो सकता है, तो आपको उनको इंस्पायर करना होगा कि आपका आइडिया और उनका आइडिया मिल के एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। तो आपको उनको इंस्पिरेशन देनी पड़ेगी कि योर आइडिया विल वर्क। और इसी से आई थिंक मुझे लगता है अजवद, अगर हम रिलेट करें कि आप जो है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर या क्लाइंट तक तो पहुंचते हैं, लेकिन आपकी टीम को आपने सबसे पहले इंस्पायर करना होता है। अगर आपकी टीम कॉन्फिडेंस में है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अजवद की। नो योर मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाने का एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले देखेंगे कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, होम डिलीवरी की ज़रूरत है या एक प्रॉपर रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका किस टाइप का फूड होगा। आपको इटालियन फूड चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, देसी चाहिए या कॉन्टिनेंटल चाहिए। वैसे अजवद को कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है? मुझे ख्याल आया कि हो सकता है इससे हमें आइडिया मिल जाए कि अजवद जो है फ्यूचर में क्या बिजनेस करने वाले। सारे ही थोड़े थोड़े सारे तो, कोई तो फेवरेट होगा, पाकिस्तानी, चाइनीज़, थाई, इटालियन। चाइनीज़ घर में शौक से बनता है या बाहर रेस्टोरेंट में? अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट खोलेंगे अजवद जी। अगली स्लाइड अजवद की। अरेंज योर फाइनेंसेस। एक बिजनेसमैन का माइंड उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल होता है, लेकिन जो बेस होती है, जो ब्रिक्स होती हैं हमारे बिजनेस की, वो फाइनेंसेस होते हैं जिनको हमें पहले इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो आप ये करें कि आप अपने जितने भी आपके पास फाइनेंसेस हैं उनको इकट्ठा कर लें ताकि आपको शुरू में ही लोन ना लेना पड़े। ओके, तो फाइनेंस, ऑफ कोर्स आप कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो फाइनेंस का होना बहुत अच्छा। अजवद, अगर आपको जो है 5000 रुपीज़ दे दिए जाएं, दिस इज़ अ टास्क, और आपने जो है अपनी क्लास में, अपने क्लासरूम में कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि आपकी पूरी क्लास जो है उसमें पार्टिसिपेट करे, तो अजवद क्या करेगा? कोई ऐसी गेम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आप अगर अपनी क्लासरूम में लेके आएँ तो वो जो बाकी आपके क्लास फेलोज़ हैं वो उस चीज़ को ख़रीद लेंगे, आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस की बात नहीं करते, लेकिन उस 5000 को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे? होममेड जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत ज़्यादा स्कूल में पॉपुलर होती हैं। क्योंकि जब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो यही हैं वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो फ्यूचर में बहुत सी अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लेंगे। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी खाने की बड़ी शौकीन हूँ, तो मैं सोची थी अगर अजवद ने कुछ और जवाब दिया तो मैं खुद ही बता दूँगी कि अजवद मैं जो है वो घर के पके हुए खाने लेके जाऊँगी ताकि वो अपने फाइनेंस को मैं डबल कर सकूँ। जी, अजवद की अगली स्लाइड क्या है?
फाइंड अ मेंटोर, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले कहा था, स्किल सेट से हमें एक हेल्प मिल सकती है, एक्सपीरियंस से हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए हमें, ऑल्दो अगर आप मेंटर से कंसल्ट ना करें तो आपका हिट एंड ट्रायल से आप कभी ना कभी सक्सीड हो ही जाएंगे। लेकिन बेहतर है कि आप शुरू में ही किसी मेंटर को कंसल्ट करें जिसका एक्सपीरियंस हो, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आप अपने आइडिया को किस तरह इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। ये आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप जब भी कोई भी बिजनेस करने का सोचते हैं तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। वो कभी कभी होता है ना, अगर जिस तरह फाइनेंस की बात करें, हो सकता है मेरे पास या अजवत के पास बहुत पैसे और हम दोनों मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में कौन सी चीज़ जो है वो सेल हो सकती है और उसकी क्या वैल्यू है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जानें कि मार्केट में कौन सी चीज़ आप जो है वो सेल करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में इन हो सकती है। और मुझे लगता है इसके साथ साथ आपको डिमांड का पता होना चाहिए कि लोग जो है, या ख़ास तौर पे जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर लोगों की डिमांड क्या है। और अपनी पसंद को भी देखना होता है, जिस चीज़ जो आपको अच्छी लगती है चीज़ वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरेस्ट, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है आप उसी चीज़ में ज़्यादा अच्छे से जो है वो उस चीज़ को करने में कामयाब होते हैं। जी, आई थिंक अजवत की जो है लास्ट स्लाइड है। अच्छा, लास्ट है कि बी अ प्लानर, ठीक है। आपको अगर आप बिजनेस प्लान बनाए तो आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप एक प्लान बनाए उसको के साथ स्टिक करें, आपको बार बार अपना प्लान हर रोज़ चेंज करना पड़ेगा, ताकि, और आपको बैकअप प्लान भी बनाने होंगे। जिस तरह आपका एक दिन प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है अगले दिन भी प्रॉफिट हो, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपका अगले दिन भी प्रॉफिट हो। वैसे भी कहा जाता है ना कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कभी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अर्ली स्टेज पे जब आप बिज़नेस को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि लोगों को लॉस में जाना पड़ता है। लेकिन वही बात है, जिस तरह अजवत ने हमें बताया कि आपके पास हमेशा प्लान ए एंड प्लान बी जो है वो होना चाहिए। जब प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा तो प्लान बी की तरफ आप जाएंगे, अगर प्लान बी नहीं काम कर रहा तो सी होगा, सी नहीं होगा तो डी होगा। लेकिन कभी ना कभी आके आपको बहुत अच्छे प्लान्स मिल जाएंगे। प्लान्स, और आई थिंक किसी भी चीज़ को जब आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आपको पता होता है, आप देखें अगर मैं और अजवत कुछ खाने का, मुझे लगता है मैं और अजवत जो है ना मिलके कुछ करते हैं। कभी कुछ बनाया है घर में अम्मा के साथ मिलके? क्या क्या बनाया है किचन हमने में? कभी कभी बर्थडे के लिए हम केक्स भी बनाते हैं और कुछ और भी इस तरह की चीज़ें। बेकिंग ज़्यादा करते हैं। आई थिंक अजवत जो है वो अपनी बहन और वालिद साहब के साथ आए हैं, तो हम पूछेंगे कैसा है या नहीं। अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबीन देंगी हमारा साथ। मैं और सबीन आपके लिए लाए हैं 3 अच्छी खबरें। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है 3 अच्छी खबरों का। वैसे तो वक्त है बहुत सी अच्छी न्यूज़ का, लेकिन इस वक्त इस सेगमेंट में मैं और सबीन आपके लिए लाए हैं 3 गुड न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग रिबेका वंस अगेन। हाँ, अच्छा, वैसे मैं कहूँगी जो सेकंड स्टेज थी हमारी, वो अब हमने थर्ड स्टेज उसको अब हम जो है वो कर चुके हैं पार ऑलमोस्ट। ठीक है, हम दोनों आगे We're here, अच्छी we're खबरों के here. साथ। Yes, we are here. Good news. और बहुत अच्छी 3 खबरें हैं। सबीन, बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। जिस तरह हम जानते हैं कि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में खेलों की बात हो रही है, क्योंकि टोक्यो में ओलंपिक्स जारी है और दुनिया में खेलों का ही तस्करा हो रहा है। बैंकॉक में किक बॉक्सिंग और कराटे के अमली मुकाबले भी जारी हैं, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी जमा हो रहे हैं। और इनमें से एक है सईद खान अफरीदी, जो कि पाकिस्तान का झंडा लेकर आगे बढ़े। सईद खान की पहली फाइट जो है वो हुई इंडिया के खिलाड़ी तेजस्वी मासू शर्मा से। सईद ने अपने इंडियन हरीफ को सिर्फ 90 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सईद खान अफरीदी जो है वो सिंध पुलिस फोर्स में भी हैं, और सईद को अमूमन जो है वो देखा जाता है कि वो खेल में हिस्सा लेते हैं, और हम उनको इस खेल खेलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल रिबेका, और इस तरह की जब कभी भी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट होता है। हम सबके लिए हम प्राउड फील कर रहे होते हैं, बिकॉज़ जब ऐसे जाकर कहीं और अपने मुल्क का नाम, अपने मुल्क का झंडा जब लहराया जाता है तो डेफिनेटली वो हम सब के लिए एक बहुत ही फ़ख्र का। मैं चाहूँगी कि बाकी जितने भी लोग हैं, इस तरह की न्यूज़ को जब सोशल मीडिया हमारे पास मौजूद है, हम बहुत सारी और चीज़ें भी उसके ऊपर डिसमिनेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम ऐसी ख़बरों को भी, ऐसे लोगों को भी प्रमोट करें। राइजिंग पाकिस्तान में भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोगों को ऐसे लोगों को सामने लेकर आएँ और इनको जो है लोगों को बताएं कि हाँ, ये हमारे हीरोज़ हैं जो कि पाकिस्तान को कहीं जाकर रिप्रेजेंट
करते हैं। बिल्कुल। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे लोग जो जॉब भी कर रहे हैं और अपने शौक को भी पूरा करें, तो वो सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सभी इनके पास क्या अच्छी खबर है। मेरे पास तो बहुत अच्छी खबर है रेबेका। Okay. वो ये कि आपका दिल करेगा कि काश ये इधर भी होता, काश ये सहूलत हमें भी होती। मैं भी एक सर्विस की बात करने जा रही हूँ, ठीक है। गाड़ी एक मशीन है, क्या क्या गुड न्यूज़ दिया मैंने आपको, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो कभी भी ख़राब हो सकती हाँ, है, ठीक है, बिल्कुल। गुड एंड बैड न्यूज़। लेकिन अच्छी खबर, और मतलब ये भी है कि कराची जैसे शहर में अगर इतना रश वाला एरिया होता है, वहाँ पर जब बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए तो गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है रोड के ऊपर तो डेफिनेटली एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन रेबेका, अच्छी खबर ये है कि सिंध पुलिस ने कराची के शहरियों के लिए फ्री व्हीकल रिपेयर सर्विस मोबाइल वैन का आगाज़ कर दिया है, जिससे शहरियों को जब गाड़ी ख़राब होगी तो उसी सूरत में उनको इससे मदद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। हम इस वक्त तस्वीर भी देख सकते हैं अपनी बिल्कुल जी। स्क्रीन पर। अमेजिंग, ये होती है अच्छी खबर। ये गाड़ी होती खराब है हो अच्छी सकती है, खबर। लेकिन ये है अच्छी इसकी खबर। ज़रूरत हम सबको है। रेबेका, बिल्कुल। आपके पास क्या थी? बढ़ते आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। इंसानियत की खिदमत चाहे किसी भी तरीके से की जाए, उस खुशी का कोई भी हम कह सकते हैं नेमुल बदल नहीं हो सकता। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं जो इस जज्बे से सरशार होते हैं। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली लिंडा ब्राउन, जो कि बेघर लोगों के लिए जो है छोटे छोटे घर बनाती हैं और उनको एक गाँव की शक्ल देती हैं, इस मकसद के लिए इनके शौहर भी इनके साथ मिलकर इनकी जो है वो हेल्प करते हैं, ज़मीन ख़रीदती हैं लिंडा, उसके बाद घर बनाती हैं और बेघर लोगों को मुफ्त रहाइश फराहम करती हैं, क्योंकि इनका ही कहना है कि ये ख्वाहिश करती हैं कि कोई भी इंसान जो है वो रोड पर उनको सोता हुआ नज़र ना आए, ऐसी वो ख्वाहिश करती हैं। ये देखें जी, लिंडा ब्राउन जो है। और बिल्कुल रेबेका, और ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल होते हैं कि हम सबको इसी तरह से सोचना चाहिए दूसरों के लिए, क्योंकि जो देने का जज्बा है उसकी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। अलग ही सेटिस्फेक्शन है, खुशी होती है। क्योंकि जिस तरह अब इस गुड न्यूज़ का भी हिस्सा था कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं या नेकी करते हैं, उस खुशी का कुछ भी नेमुल बदल नहीं होता। वो खुशी जो है वो कुछ आपको मुझे लगता है एक और ही लेवल पे लेकर जाती है और आगे बढ़ने में या ये जो होता है ना ह्यूमन एक हमें एलिमेंट नज़र आता है, वो इन्हीं चीज़ों से, दूसरों की मदद करने से वो हमें नजर इनर सेटिस्फेक्शन जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। हम अक्सर बोल रहे होते हैं ना, हमें सुकून नहीं मिलता, कहीं पे जा रहे होते हैं हम, ये भी कर रहे हैं हम वो भी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली अपने लिए हम जो भी कर रहे होते हैं वो इतना शायद अपने लिए जो है हर कोई कर रहा होता है चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली जो एक जज्बा होता है वो दूसरों को सर्व करने का होता है। और इसी तरह से इर्द गिर्द के लोग आपको देखते हैं और वो भी इसको आगे लेकर फिर चलते हैं। सो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो लिंडा ब्राउन की पर्सनालिटी में थी कि वो चाहती थी कि कोई भी जो है वो बाहर ना सोए, वो सब जो है अपने घर में सोए। एहसास बेसिकली जो एहसास है वो बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो वेरी मच सबीन, 3 अच्छी खबरें और दिन का आगाज़ अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया। अभी हमें बढ़ना है जी छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेन काशिफ हमारा साथ देंगे। देख रहे हैं आप राइजिंग पाकिस्तान। हाजिर हैं एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, कल हमने जैसा कि वादा किया था आप लोगों से कि आज हम फैट बर्निंग वर्कआउट लेके आएंगे, मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करेंगे, कार्डियोवास्कुलरिटी पे काम करेंगे, हार्ट रेट एलिवेट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी बॉडी वेट के साथ। जल्दी जल्दी उठ जाइए, मुझे यकीन है आप हर रोज़ मेरे साथ वर्जिश करते हैं और ये वर्जिश की हरकत को आप नोट कीजिए, चाहे आप पार्क में जाके कीजिए, घर पे कीजिए, जिम में कीजिए, नोट करके। अच्छा, नोट करने की बात हो रही है तो मैं अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन लेके आऊँ, क्योंकि मैं जब भी एक प्लान की बात करता हूँ, प्लान आपका ये होना चाहिए कि आपका रिटन प्लान होना चाहिए कि आपने जिम में जाके करना क्या है। आपने बिल्कुल वेग नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस मसल को ट्रेन करना है, उसके कौन कौन से पार्ट्स को ट्रेन करना है, कैसे ट्रेन करना है। इसलिए साथ साथ मोबाइल की हेल्प लूँगा ताकि आपको बता सकूँ कि मैं जो डेली रोज़ मुश्किल से याद करके कर रहा होता हूँ, एक्चुअली उसका प्लान मैंने तरतीब दिया होता है। तो शुरू करते हैं आज की फ़र्स्ट एक्सरसाइज हमारी साथी। हमने जो प्लान है, अब प्लान की बात करें, जो एक्सरसाइज का जो गुलदस्ता है आप लोगों के सजा के लाए हो, हमने 4 राउंड्स करने हैं। हर वर्जिश की हरकत को 1 मिनट तक करेंगे और बीच में 1 मिनट तक का ही गैप लेंगे। तो जल्दी से आगाज़ करते हैं साथियों। सबसे पहले हमारी जो मूव है, हमने जैसे कि मैंने बताया कि हमने कार्डियोवास्कुलरिटी पे काम करना है, ठीक है, तो हमने स्क्वाट जंप्स करने हैं, ऑल द वे डीप डाउन एंड ऑल द वे अप, हाई जंप्स 1 मिनट तक करेंगे। Chest up, full range, 30 seconds to 1 minute,
लेकिन हमारा जो फोकस है आज 1 मिनट पे है, आप अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक कर सकते हैं। ऑलराइट, 60 सेकंड्स तक एक वर्जिश की हरकत, 1 मिनट का ब्रेक लिया। इसके बाद हम मूव करेंगे प्लैंक जैक्स पे। प्लैंक जैक्स किस तरह करने हैं हमने साथियों, पुशअप्स पोजीशन में जाएंगे और हमने नॉन स्टॉप 60 सेकंड्स तक ये मूव करनी है। याद रहे आपकी बैक जो है अलाइन रहे, बैक अलाइन रहे। दोबारा बताता हूँ, बैक अलाइन रहे, आर्म स्ट्रेट रहें, कोर नाइस एंड टाइट, और कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहिए। एक्सटेंड एक्सटेंड, कीप मूविंग। याद रहे कि हर वर्जिश की हरकत के बाद 60 सेकंड्स का ब्रेक, और मैं भी ट्रांजिशन में जाऊंगा। एंड देन टच, एंड देन टो टच। नेक्स्ट मूव है हमारी 60 seconds. Keep going, keep moving guys, nice and control. ट्रेनर काशिफ को पकड़ना मुश्किल है। टच किया आपने टो को, ठीक है, फुल रेंज के साथ साथियों। कीप गोइंग। कितनी वर्जिश की हरकत हो गई? 3 वर्जिश की हरकत हो गई। साथ साथ अपनी बॉडी को रीसेट कीजिए, पानी पीजिए और तेज से सांस लीजिए ताकि आपकी बॉडी, लंग्स जल्दी जल्दी रिकवर कर सकें, रिलैक्स हो सके। नेक्स्ट हमारी जो है मूव साथियों, जूडो पुशअप्स हैं। क्या करना है हमने? शोल्डर विड्थ, हाथों का स्टैंड लेना है, स्टैंस लेना है। शोल्डर विड्थ ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज, शोल्डर विड्थ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट ऑन। ऑल द वे एक्सटेंड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, माइंड बॉडी कनेक्शन, एंड बेंट, फुल रेंज। कीप गोइंग 1 मिनट तक। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा है कि आपका जो खून है उसके अंदर जो आप न्यूट्रिशन खाते हैं पूरे दिन, वो कैरी करता है आपकी खुराक को और मसल तक पहुंचाता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है साथियों, हमने क्या करना है? वॉरियर 3 क्विक करेंगे। अगेन स्टैंस, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हों। हो सकता है आप यहाँ पे कंफर्टेबल हों, हो सकता है क्लोज पे कंफर्टेबल हों। करना क्या है हमने साथियों? सीधे खड़े होंगे, कोर नाइस एंड टाइट, गर्दन ईजी, स्ट्रेस नहीं देना गर्दन पे, एंड नाइस एंड कंट्रोल, माइंड बॉडी कनेक्शन। फुल रेंज यूज़ करनी है, एक्सटेंड करना है। आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, ठीक है साथियों। फुल रेंज, नाइस एंड कंट्रोल, कीप गोइंग 60 सेकेंड्स तक। और हर सेट के बाद, हर मूव के बाद 1 मिनट का आपने ब्रेक लेना है और दरमियान में पानी की सिपिंग करनी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है साथियों, ने क्या करना है? 1 2 1, ऐसा ऐसा पेस करते जाएंगे, ठीक है। 1, कीप गोइंग साथियों, फुल रेंज। यूज योर बॉडी, यूज योर arms, use your legs, move your body completely. Keep going साथियों, keep going 60 seconds तक। मैक्सिमम कैलोरी बर्नर 4 राउंड्स करेंगे। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने जा रहा है, इसके बाद 3 राउंड्स करेंगे आप, और फिर आप हमें सोशल मीडिया पे बताएंगे कि आपको हमारा आज का वर्कआउट का सेशन कैसा लगा। साथियों, ये था हमारा आज का वर्कआउट। अब हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी सबीन, और सबीन के साथ होंगी डॉक्टर तायरा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, वो हम सेलिब्रेट करें, उससे बात करेंगे कि हिम्मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Rising,
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। नेक्स्ट स्टेज, जैसे कि हम आज स्टेजेस गिन रहे हैं क्योंकि मौसम की वजह से लोग जो हैं कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन सबने इस चैलेंज को पूरा किया ऑलमोस्ट, और हम तकरीबन अपनी आखिरी मराहिल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो अब वक्त आ जाता है हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट का। एक्सपर्ट सेगमेंट में डेफिनेटली मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होती है जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आज हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर ताहिरा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने भी ये चैलेंज पूरा किया कि बिल्कुल, इतनी इसलिए तेज तो गीले गीले बालों के गीले साथ गीले में आ गई हूँ बन भाग बना के। लेकिन कोई you look ऑप्शन और ही nice. नहीं था। नहीं, लेकिन You look आपको पता है nice. जितना पानी है सड़कों पे तो यही हो सकता था। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, आज का जो टॉपिक है, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो डेफिनेटली हम यही चाह रहे थे जी, कि अपनी बिल्कुल। ऑडियंस को हम अवेयर करें एक तरीके से कि जी। किस तरह से रोकथाम हो सकती है और बेसिकली ठीक इस है। दिन को मनाने का मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करना चाहूँगी क्योंकि जो ऑडियंस हमें देख रहे, मैं चाहूँगी कि बेसिक से हम स्टार्ट करें। तो मुझे बताइएगा कि हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या? ठीक है, हेपेटाइटिस जिगर के मर्ज को कहते हैं और होता यह है कि जिगर जो है आपका इन्फ्लेम हो जाता है, मतलब उसमें सोजिश हो जाती है, और जब सोजिश हो जाती है तो वो काम करना छोड़ देता है। और जिगर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। अब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया इसलिए जाता है 28 जुलाई को क्योंकि हम कोरोना से तो बहुत वाकिफ़ है क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ा कोरोना है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में 150,000 लोग हर साल हेपेटाइटिस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसका मतलब है रोज़ाना 400 अमवात एक्चुअली हेपेटाइटिस से होती हैं और हम बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हम कोरोना के पीछे तो पड़ गए पर हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हेपेटाइटिस लाइलाज नहीं है। हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है, पर ये है तरीका कि आपने हेपेटाइटिस को वक्त पे एक तो उसको जो है ना फ़ौरन आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लेना है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल हर जगह अवेलेबल है हमारे पास, और उसमें इंटरफेरॉन है, एंटीवायरल है, जो भी मेडिकेशन होती है उसका 4 से 6 महीने का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आप हेपेटाइटिस सी से जो है बिल्कुल आपको खात्मा मिल जाएगा। सो बेसिकली डॉक्टर साहिबा, ये है कि सबसे पहले अवेयर करना है हमने अपने नाज़रीन को कि ये दिन जो है ये क्यों मनाया जाता है, आपने इससे किस तरह से बचना है। इसलिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें सॉरी काट रही हूँ, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है जब आपके अंदर आता है ना तो आपको पता भी नहीं लगता, वो आपके अंदर छुपा होता है और 15-20 साल के बाद वो जब लिवर कैंसर, मतलब आपके कैंसर या ला इलाज हो जाता है या लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है, तब ट्रांसप्लांट वगैरह कितना मुश्किल होता है। और उससे पहले आपको कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं आते हेपेटाइटिस सी में स्पेशली, और आपको कहीं से भी उसको कैरी कर लेंगे, मतलब कैच कर लेंगे। कैच फॉर एग्जांपल, जो आप जाते हैं हजाम के पास तो उसने जो उस्तरा इस्तेमाल किया या आपने इस्तेमाल शुदा, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं पार्लर में, वहां से हो गया। फिर सिरिंज, आप जाते हैं किसी भी अस्पताल गए बगैर देखे कि सिरिंज जो है वो इस्तेमाल शुदा तो नहीं है, वो सिरिंज इस्तेमाल कर लिया। ये जो सड़क पे या कहीं भी डेंटल प्रोसीजर्स कराते हैं, दांतों के प्रोसीजर करा लिए, उधर से हो गया। खून लगता है लोगों को एक्सीडेंट में और वो उस वक्त उसको स्क्रीन नहीं करते खून को, तो ये जो इन्फेक्टेड खून है इससे भी आपको हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग जो खून बेचते हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और मंशियात में जो सिरिंजेस यूज होती हैं उससे भी हेपेटाइटिस सी होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसमें ये भी होता है कि अगर किसी का आप छोड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, एक ग्लास में पानी पी लेते हैं, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, नहीं, तो बिल्कुल उसको भी क्लियर करना उससे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इस्तेमाल शुदा सिरिंज से या खून से या फिर अज़वाजी ताल्लुकात से या फिर माँ से बच्चे में, इन सारी चीज़ों से आपका स्प्रेड होता है हेपेटाइटिस सी। और आपको केयरफुल इसमें होना चाहिए कि नीडल प्रिक इंजरी, मतलब ये जो आपकी सुई की इंजरी होती है ये आपकी ना हो। और दूसरे नंबर पे आपको वक्तन फवक्तन चेकअप कराना चाहिए, हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग करानी चाहिए जिसके के अंदर आपका हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, PCR टेस्ट और LFT जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिगर के फंक्शन का कि किस तरह काम कर रहा है, वो टेस्ट आप कराते हैं और फिर आप वो कोर्स लेते हैं। क्योंकि आज आप वो कोर्स नहीं लेंगे तो 15 साल बाद बात बिगड़ जाएगी। और फॉर एग्जांपल आपने उम्रा के लिए अप्लाई किया, आपने ट्रैवल वीज़ा अप्लाई किया और जब रिजेक्शन आ जाती है कि भाई आप हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं, जो कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा आती है, तो फिर आपके 4-6 महीने खामखा एक्सटेंड हो गए और डैमेज तो अलग अपनी जगह। तो हेपेटाइटिस सी के लिए स्पेशली ये ज़रूरी है। लेकिन हेपेटाइटिस की और अकसाम भी होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है, बी है। तो जो ए और ई वगैरह है ना, वो जो है वो आपके कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से होते हैं, मतलब जैसे पानी या खाना जो गंदा आप खा लेते हैं उससे होते हैं। और उसमें सिर्फ आपको यरकान होगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी आएगी, मतलब जो आम बेसिकली जो स्टार्टिंग जो सिम्टम्स हैं वो
इससे स्टार्ट होते हैं कि आप अगर अपनी बॉडी में कोई चेंज फील कर रहे हैं, इसी तरह से कि अगर भूख नहीं लग रही आपको, अगर आंखें, क्योंकि मेन जो यरकान की होती है कि आपकी ये सिर्फ हेपेटाइटिस ए में और हेपेटाइटिस ई में जो नॉर्मल वाला यरकान स्टार्ट के सिम्टम्स होते हैं, हम ये उनकी बात करें जिससे आप ये इसको आप बेसिकली किसी तरीके से केटर कर सकते हैं जिन स्टेजेस के ऊपर। नहीं, बात ये नहीं है, ये जो आप बात कर रही है ना, ये जो हेपेटाइटिस ए और ये जो नॉर्मल यरकान है उसमें आपको भूख नहीं लगती, उल्टी आती है, मतली होती है, पीलिया हो जाता है, आपका फुजला जो है वो बिल्कुल ही पेल सा हो जाता है, यूरिन डार्क हो जाता है, उसके लिए तो आपकी नॉर्मल जो है रेस्ट होता है, फ्लूइड्स होता है और आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है उसमें इस तरह के सिम्टम्स आते ही नहीं शुरू में। आपको पता ही नहीं चलता, आपको, मुझे, किसी को भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हम ये चेक कराएंगे, हमें पता लगेगा कि है, और उसका ट्रीटमेंट लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो बाद में जाके जब लिवर फेलियर की तरफ जाता है और जब लिवर सिरोसिस जैसे हम कहते हैं, उस वक्त क्या होता है, पेट में पानी भर जाना या फिर बिल्कुल आप बार बार जो है नीलों का पड़ जाना, या फिर दिमाग के ऊपर भी उसके असरात होते हैं, फिर खून की उल्टी आना, मतली होना, वेट लॉस होना, वजन का बहुत ज्यादा गिरना, ये सारी जिगर की उन एंड स्टेज डिजीज की जो होते हैं ना वो अलामात होती हैं। तो उस एंड स्टेज से पहुंचने से पहले बहुत जरूरी है कि हम अपनी रेगुलर जो एनुअल स्क्रीनिंग होती है, हर साल जो हम कहते हैं कि बार बार आप स्क्रीन कराएं, या आप देखें पीसीआर टेस्ट कितना कर दिया उन्होंने कोविड के। और डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि जब तक आपको कोई मेजर सिम्टम्स नहीं फील आप कर रहे होते, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जो स्क्रीनिंग की आप बात कर रही हैं, डिफरेंट टेस्ट आप करवा रहे होते हैं, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिल्कुल। इवन हम अपने आप को भी देखें तो कहा जाता है हम बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बेसिकली इससे बचने के लिए भी पहले आपको बिल्कुल ग्रेजुअली जो है आपको करवानी चाहिए, स्क्रीनिंग करानी बहुत चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं, हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं। अब जो बाकी दुनिया है उसमें तो ये बीमारी है ही नहीं, इसलिए उनके पास कोविड आई, उन्होंने कोविड पे फोकस कर लिया। लेकिन हमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी बीमारियां जो हेपेटाइटिस है, पोलियो है, टीबी है, जो दुनिया में और कहीं नहीं है, उनके ऊपर फोकस करें और उनको एलिमिनेट करने की बहुत कोशिश करें, क्योंकि 400 लोग हर रोज़ मरना कोई आम बात नहीं होती। हम रोज़ न्यूज़ में दूसरे नंबर्स तो फॉलो कर लेते हैं, पर दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर एंड वी शुड फाइट इट। और आपने ये भी देखना है कि एक तो मुझे ना हो, मैं ना बिगड़ूं, और मैं दूसरों को ना फैलाऊं, क्योंकि आप उस वक्त में अपनी बीवी, अपने हस्बैंड, इन सबको फैला रहे हैं ना। एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, लेट्स सपोज आपको इतना, एटलीस्ट दूसरों का ख्याल रखें। बच्चे घर में है, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स है घर में, तो वो उनके लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बाज़ों का अगर आपको कोई बीमारी होती है, आप उसके इतने सिम्टम्स बता रहे होते हैं, तो फील नहीं हो रहा होता, मतलब हम लोगों को एक मोटिवेशन नहीं आ रही होती कि किसी तरह से क्या ये बीमारी ठीक भी हो सकती है, क्या हमें लगता है कि शायद अब ये लाइलाज होगी और ये ठीक, तो किस हद तक ये ठीक हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह भी ठीक हो सकती है अगर आप उसको प्रॉपर कोर्स लें। हमारे यहाँ ना कंप्लायंस का बड़ा मसला होता है। अगर कोई कहता है ना डॉक्टर के 4 से 6 महीने आपने ये गोलियां लेनी ही लेनी है, तो लोग क्या करते हैं, 2 दिन लेते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अलामात नहीं आते, तो वो समझते हैं हमें जरूरत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। पर वो रियलाइज ये नहीं करते कि ये 4 से 6 महीने के बाद आपका रिपीट टेस्ट होता है। पीसीआर का मतलब होता है बाकायदा देखा जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कि आपके बदन के अंदर, जिस्म के अंदर ये है कि नहीं है। और जब तक आप इसको पूरी तरह खत्म नहीं कर लेंगे ना, तब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसका पूरा कोर्स लें और बिल्कुल उसके बाद ये इलाज इसका मुमकिन है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, और आज भी हमने इस टॉपिक पे इसीलिए बात की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर, कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आजकल जितनी भी बाकी वायरसेस और चीज़ें फैली हुई हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था, और डेफिनेटली आगे भी आप हमेशा की तरह हमारे लिए रिसर्च करके लेके आएंगी और इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ देंगे मुकीमुल हक साहब, जो कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं इस वक्त हमारे साथ, और ये PTCL और यूफोन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं। इनसे बातचीत होगी डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का डिजिटल पाकिस्तान का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उससे भी थोड़ी इनसे गपशप करेंगे, किस तरह से इन्हें मोटिवेशन मिली कि ये अपनी ज़िंदगी में इतना आगे तक बढ़ गए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।